ये देखो देखो देखा आपने, ये जो लेन चेंज अभी हो रही थी ना, यहाँ दिक्कत होती है। XUV 700 बहुत अच्छी गाड़ी है, ये मेरे को बहुत पसंद है ये पर्सनली। देखो कभी भी अगर आप ऋषिकेश जा रहे हो तो मैं तो एक तरीका यूज करता हूँ। अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी है तो बता रहा हूँ, अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी है, आप ऋषिकेश जा रहे हो या हरिद्वार जा रहे हो, दिल्ली से भरवाओ सीएनजी। ठीक है, दिल्ली से भरवाने के बाद आप भरवाओ, एक सेकंड। तो मैं बता रहा था, अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी है और आप हरिद्वार या ऋषिकेश जा रहे हो, तो मैं तो एक तरीका यूज करता हूँ, दिल्ली से भरवाता हूँ। दिल्ली से मुजफ्फरनगर गाड़ी पहुंच जाती है, 100 150 किलोमीटर आराम से चल जाती है। मुजफ्फरनगर पे आप फिल करवाओ सीएनजी, आपको सस्ता भी पड़ेगा उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड में सीएनजी के रेट बहुत ज्यादा है। और मुजफ्फरनगर जो है यूपी में पड़ता है, आपको सस्ता भी पड़ेगा। और मुजफ्फरनगर से अगर आप फिल कराते हो सीएनजी, तो आप वहां से और वापस उसी सीएनजी पंप तक एक टैंक में आ सकते हो, आपको दूसरी बार भरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? मुजफ्फरनगर में आपने सीएनजी भरवाई और उसी टैंक में आप वापस आ जाओगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर से ऋषि हरिद्वार तो ज्यादा दूर नहीं है। ऋषिकेश भी 100 किलोमीटर है, तो 100 जाना और 100 आना, 200 किलोमीटर कोई भी गाड़ी चल जाएगी आराम से सीएनजी में। तो आप वापस भी आ जाओगे अगर आप मुजफ्फरनगर से सीएनजी भरवाओगे। तो मैं तो यही करता हूँ, मुजफ्फरनगर से सीएनजी भरवा के और वापस मैं उसी टैंक में आ जाता हूँ। मुजफ्फरनगर पे वापस भरवा के दिल्ली आराम से पहुंच जाता हूँ, बहुत आराम से दिल्ली पहुंचते हैं। तो बेसिकली मुझे 2 या 3 बार भरवानी पड़ती है। पर अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन से वाले सीएनजी पंप पे कम भीड़ है, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत मतलब बेसिकली भीड़ ज़्यादा रहती है इस रूट पे, स्पेशली गर्मियों में। तो ये भी आपको लोकेट करना पड़ेगा कि कौन सा सीएनजी पंप जो है वो आपको चूज करना है, क्योंकि बहुत सीएनजी पंप है जिनमें बहुत भीड़ रहती है और कुछ है जो खाली रहते हैं, थोड़े साइड में रहते हैं। बस आपको लोकेट करने की जरूरत है। कभी भी सीएनजी पंप ढूंढना हो ना, आप अपना रूट खोलो और वहां पर सर्च पे सीएनजी पंप सर्च करो, तो आपको मैप सारे सीएनजी पंप दिखा देगा। और थोड़ा ऐसा पंप सीएनजी पंप जो है लोकेट वो करना चूज, जो कि थोड़ा सा रास्ते हाईवे से उतर के हो। जो मेन हाईवे पे होंगे तो बेसिकली उन पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी। अभी इस टाइम बारिश जो है आ चुकी है और मेरे को विजिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, यहाँ पे लग क्या रही है ही, रोड फिसलन वाली हो चुकी है। और भाई ये गाड़ी 80 90 100 पे कितने पे चलाओ कोई दिक्कत नहीं, हालांकि ऑल्टो भी चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये गाड़ी की स्टेबिलिटी अलग ही है, बहुत स्टेबल गाड़ी है, बहुत प्यारी, बहुत मक्खन की तरह चलती है हाईवे पे। ब्रेकिंग एक नंबर। मारुति की गाड़ी है तो कोई गिला शिकवा है ही नहीं इस गाड़ी में। और विजिबिलिटी थोड़ी थोड़ी यहाँ, शायद यहाँ विजिबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि थोड़े खेत हैं और एकदम से मौसम जो है बारिश का हो चुका है, तो इसलिए विजिबिलिटी कम हो सकती है। माइलेज भी इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, अगर आप ढंग से चलाओ ना तो बहुत अच्छी माइलेज है। हाँ, अगर आप अच्छे से खींच के भी चलाओगे तब भी माइलेज अच्छी है, उस हिसाब से कोई गाड़ी नहीं देती इतनी माइलेज जितनी ये देती है ये सारी गाड़ियाँ मारुति। बाकी गाड़ी हमेशा वो लो, गाड़ी वो लो हमेशा जो आपको स्टेबल रखे। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है गाड़ी में। टायर थोड़े बड़े हों गाड़ी के, ऐसा नहीं बिल्कुल बहुत छोटे टायर, क्योंकि अब हाईवे जैसे जैसे हाईवे बना रही है गवर्नमेंट, बहुत हाई हाई एंड जो है हाईवे बन रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़े टायर भी आपके अच्छे बड़े होने चाहिए, मतलब ज़्यादा बड़े भी नहीं, इतने होने चाहिए कि गाड़ी स्टेबल रहे। तो ऐसी गाड़ी लो जो हाईवे पे स्टेबल रहे, माइलेज अच्छी दे, और साथ ही साथ थोड़ी बिल्ड क्वालिटी भी सही रहे। और मारुति भी जो है अपनी बिल्ड क्वालिटी अच्छी कर रही है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में, तो उनको भी अपनी बिल्ड क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी। बारिश में तो कोशिश करा करो थोड़ा, अगर आप अपनी नॉर्मल स्पीड से थोड़ा कम ही चलो, क्योंकि रोड जो है स्लिपरी हो जाते हैं, तो उस हिसाब से चला करो। और विजिबिलिटी में भी फर्क पड़ता ही है, क्योंकि वाइपर भी चलेंगे तो कहीं ना कहीं एक विजिबिलिटी कम होती है उससे, तो उस हिसाब से चला करो। ये दूसरा टोल आ चुका है, जब से मैं निकला हूँ। पहला पानीपत के अराउंड आया था, अब ये दूसरा टोल आ चुका है। जगह का एग्जैक्ट नाम नहीं पता, पर ये दूसरा है। यहाँ स्पीड कैप्चर होगी, अभी देखते हैं हमारी स्पीड कितनी है। 100 की स्पीड लिमिट है ना, तो अभी 54 दिखा रहे हैं, ये तो गलत है।
ये तो कितनी गलत दिखा रहा है। मैं तो 80 पे था, 70 80 पे। एंगल बताना, एंगल सही आ रहा है क्या वीडियो में? एंगल में थोड़ी दिक्कत आ रही है, अभी धीरे धीरे सेट होंगे एंगल्स आज। और एंगल और आवाज़ क्वालिटी तो आई थिंक सही है वीडियो की। ये चेक पोस्ट है एक पानीपत पुलिस की। मेरे हिसाब से अब एंगल थोड़ा सही आ रहा होगा, अब मैंने फिर से सेट करा है सब, अब एंगल सही आना चाहिए एक बार। हाँ अब थोड़ा सही है एंगल, अब बेटर है। पहले थोड़ा गलत आ रहा था, पहले ये कभी टेढ़ा हो रहा है कभी इधर हो रहा है। हमेशा जब भी हाईवे पे टर्न्स हैं दोनों हाथ स्टीयरिंग पे होने चाहिए आपके। और थोड़ा टर्न वन आएगा तो मेरा थोड़ा एंगल ऐसे टेढ़ा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि सर भी थोड़ा थोड़ा टिल्ट हो जाता है ना। हमेशा दोनों हाथ होने चाहिए क्योंकि गाड़ी अगर फिसलती है कुछ भी होता है तो स्टीयरिंग पे आपका कंट्रोल रहना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरे दोनों हाथ हों। यहाँ पे 100 की स्पीड लिमिट है तो अभी इसमें 100 के अंदर चल रहा हूँ, क्योंकि ये क्यों याद आया मुझे, क्योंकि अब कैमरा आ चुके हैं, ये कैमराज हैं और 100 के पार रहोगे तो चालान कट जाएगा। थोड़ा सा शहर सा गांव सा आया है अभी ये बीच में, ये जो हाईवे है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात बहुत जो है रास्ता अच्छा है ये। हाँ मेरठ एक्सप्रेस वे वाला भी रास्ता अच्छा है, लेकिन मेरे को इस रास्ते में भी कोई बुराई नहीं लगी। मैं पहली बार आया हूँ, मैं ऋषिकेश बहुत बार गया हूँ, इस रास्ते से मैं पहली बार आया हूँ। और मुझे ये रास्ता बढ़िया लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली वीडियो है और पहली बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, मैंने इससे पहले कभी कुछ रिकॉर्ड नहीं करा है, तो उस हिसाब से बताना कैसा कर रहा हूँ मैं, अगर कोई देख रहा हो तो। प्लस पहली सोलो ट्रिप है मेरी ये, मैंने यही सोचा था कि चैनल जो है, चैनल पे पहली वीडियो कुछ बढ़िया ही डलेगी। देखो देखो ये जो वाइट लाइन है ना, ये जो अगर ये, इसका मतलब है आप लेन चेंज नहीं करो, लेन में ही रहो, अपनी लेन में रहो, लेन ना चेंज करो। ये जो आपको वाइट लाइन दिख रही है इसमें कोई भी बीच में गैप नहीं है, देखो इसका मतलब है लेन मत चेंज करो, एक ही लेन में रहना है। अब जो है अब आप चेंज कर सकते हो। वो पीछे इसलिए था क्योंकि एक शार्प टर्न था, शार्प टर्न में आप हमेशा अपनी लेन में रहा करो, कोशिश करा करो। अब नॉर्मल रोड आ गई तो वापस से डॉटेड डॉटेड जो है लाइंस आ चुकी हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और लोग इन पे नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन किसी वजह से ही बनाई होती है रोड पे। ये गो स्लो के साइन है, किसी वजह से ही लिखा है क्योंकि टर्न है आगे। तो ये छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान रखा करो, और इस चैनल को फॉलो, और इस चैनल पे आपको ये छोटी छोटी बातें ज़रूर बताऊंगा मैं, तो साथ रहना और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। अगर आप भी जो है गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी कार लवर हैं, तो एक कार लवर के साथ ज़रूर जुड़ना। और अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं या आपको गाड़ी सीखनी है तो उसके लिए भी इस चैनल से ज़रूर जुड़ना। मैं वो भी कवर करूंगा इस चैनल पे, मैं सब कुछ कवर करूंगा जो भी गाड़ी से रिलेटेड होगा, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। एक सीरीज़ का भी प्लान है मेरा जो कि मैं बता ही रहा था, और एक सीरीज़ चालू करूंगा मैं इस चैनल पे। होपफुली सब सही हो और वो मैं कर पाऊँ। और शार्प टर्न है एक यहाँ पे, मैं अपनी लेन में कोशिश करा करो, अपनी लेन में ही रहो। अगर कोई भी शार्प टर्न आ रहा है इधर उधर करोगे तो साइड में आपके आसपास जो भी चल रहा है उनको दिक्कत होगी। मेरे हिसाब से एंगल सही आ रहे होंगे, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ एंगल तो सही आ रहा है, ठीक है इतना, और क्या आएगा। कभी भी आप हाईवे पे जाओ और खाली सड़कें हों, थोड़ा हाईवे है जो बहुत जहाँ पे गाड़ी ना हो ज़्यादा या खाली हो, बेसिकली जो हाईवे खाली होता है, और आप बहुत देर से ड्राइव कर रहे हो तो ब्रेक ज़रूर लेना। किसी भी हाईवे पे ब्रेक ज़रूर लेना, ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं, ड्राइवर को नींद आ जाती है या ड्राइवर का ध्यान जो है, अटेंटिवनेस जो है कम हो जाती है। तो एक्सीडेंट होने से अच्छा है, क्या कहाँ पहुँच जाओगे आप 5 मिनट में 10 मिनट में, एक्सीडेंट होने से अच्छा है एक जगह रुक जाओ थोड़ा 5-10 मिनट। अगर आप उतर के एक बार सीधा वॉक कर लोगे या चल लोगे ना तो भी बहुत फर्क पड़ जाता है। अब जैसे ये हाईवे है, यहाँ पे थोड़ी गाड़ी कम, थोड़ी गाड़ियाँ थोड़ी कम है, अभी तो है सामने, पर यहाँ पे थोड़ी गाड़ियाँ कम है, तो ब्रेक जरूर लेना चाहिए हमेशा कहीं भी अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि सब इंसान है। और ये देखो फिर से जो है वो वाली पट्टी आ चुकी है। अब यहाँ लेन देखो, ये देखो देखो देखा आपने, ये जो लेन चेंज अभी हो रही थी ना, यहाँ दिक्कत होती है, इसलिए ये पट्टी बनाई गई है, किसी वजह से ही बनाई जाती है। अभी जो वैगनार वाला ये लेन चेंज कर रहा था, अभी उसमें जाके लगता, अगर उसने ध्यान दे दिया इसलिए बच गया ये। इसलिए लेन चेंज मत करा करो इनमें, किसी वजह से ही बनाई होती है। अब आ गई वापस वो पट्टी, सीधी रोड आ चुकी है तो करो। अब ये जो है यहाँ पे जो है क्रूजिंग लेन नहीं है, सिर्फ 2 लेन है, तो बेसिकली आपको इधर ही चलानी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ तो
गाड़ी बहुत धीरे चलती है, आपको इधर ही चलाना पड़ेगा। बात तो मैं हाईवे की कर रहा हूँ, ये तो 2 लेन है बस, तो यहाँ तो आपको यहीं चलाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बहुत धीरे चल रहे हो तो उधर चलो, और अगर आप स्पीड में हो तो इधर चलो। और हाँ, जैसे हाईवे पे अगर आप कभी भी जाते हो तो अलग अलग तरीके के ड्राइवर होते हैं। एक कुछ होते हैं कि 2-3 घंटे में या 3-4 घंटे गाड़ी चलाने के बाद रेस्ट चाहिए होता है उनको, नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो रेस्ट कर लिया करो। एक होते हैं कि 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भी गाड़ी चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद रेस्ट लेते हैं। एक होते हैं हार्ड कोर एकदम ड्राइवर, मतलब बहुत जो है कार एंथुसियास्ट, 10-10, 15-15 घंटे भी गाड़ी चला सकते हैं। तो ये 3 तरीके के होते हैं। तो आपको अगर लगता है कि आपको हाँ 3-4 घंटे में यार थोड़ा कमर सीधी कर लेता हूँ, थोड़ा बाहर कुछ चाय पी लेता हूँ, तो बिल्कुल करो यार। ऐसी ये कोई ईगो पे लेने वाली बात नहीं है कि मैं जो है इतनी देर चलाऊंगा, इतनी देर चलाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि रेस्ट की जरूरत है तो रेस्ट जरूर लो, ठीक है। और चाय वाय पी लो। देखो फिर से जो है वो वाली पट्टी आ चुकी है, यहाँ लेन चेंज मत करो। ये देखो ये स्विफ्ट वाला अपनी लेन में, हाँ ठीक है, इसे हॉर्न दे देता हूँ, फिर भी कुछ नहीं पता। टर्न हो गया खत्म, अब आ गई नॉर्मल लेन। ये लेन्स का बहुत मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए। और मैं बात कर रहा था कि रेस्ट जरूर लेना चाहिए हाईवेज पे भाई। और सोलो को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। सोलो आना बहुत मेहनत का काम है, और मेहनत का नहीं मतलब थोड़ा हिम्मत का काम है, क्योंकि अकेला इंसान क्या ही करे। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो सबसे बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा मैं भी एंगेज हूँ। लेकिन अगर आप सोलो आ रहे हो, आप सिर्फ गाने 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 कितनी देर सुनोगे? 5 घंटे कितनी देर सुनोगे? 1 घंटा 2 घंटा। इसलिए कोशिश करो कि सोलो ना हो। हाँ, अगर सोलो जाना है तो किसी ट्रेन फ्लाइट वगैरह इनसे आप जा सकते हो, लेकिन रोड पे जैसे ये खाली खाली हाईवेज हैं, तो इनमें सोलो में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, और ब्रेक ज़्यादा लेने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा सोलो मत आओ। मैं तो स्पेशल वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। आगे जो ट्रिप्स आएंगी वो सोलो कम ही आएंगी, मतलब कोशिश करूंगा मैं, पर आगे जो आएंगी बेसिकली वो ग्रुप ट्रिप ही होगी, सबके साथ ही करूंगा मैं। ये पहली वीडियो थी चैनल की, इसलिए थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए मैं सोलो आया हूँ। पहली बार मैं भी खुद ही आया हूँ, वरना मैं भी सोलो नहीं चलता हूँ। तो कोशिश करूंगा कि पहली वीडियो मैं अच्छे से करूँ, क्योंकि थोड़ी दिक्कत दिखा आएगी एंगल की, और माइक माइक क्या कहते हैं, आवाज़ की भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सब इम्प्रूव कर लूंगा मैं। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं कि गाड़ी चलाना सीख गए और सीधा हाईवे पे आ जाते हैं। नहीं, हाईवे पे नहीं आना है आपको, पहले सिटी में चलाओ, अच्छे से सिटी में चलाओगे। बहुत लोगों को क्या गलतफहमी होती है कि हाईवे पे आसान चलाना आसान है तो मैं हाईवे पे जाता हूँ सीधा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले सिटी में चलाओ, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद हाईवे पे आओ। हाईवे पे चलाना बहुत क्रूशल चीज़ है, क्योंकि यहाँ स्पीड इतनी होती है कि आपकी एक छोटी सी गलती कुछ भी कर सकती है, आपको चोट पहुंचा सकती है, आपका गाड़ी को डैमेज कर सकती है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो सिटी में पहले चलाओ, हाईवे पे चलाना पहले कोई सही चीज़ नहीं है, ना रिकमेंडेड है। तो हमेशा पहले सिटी में चलाओ, प्रैक्टिस करो, बेसिक नॉलेज गेन करो, जो कि हाईवे पे गाड़ी चलाने की होती है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। बहुत बंदे वो लैग करते हैं, बेसिक नॉलेज ही लैग करते हैं। जो हाईवे पे चलाने की नॉलेज है ना, कैसे कैसे रूल्स हैं, क्या हैं, वो आधे लोगों को पता ही नहीं होता है। अब जैसे ये वाला, ये बेस बहुत मतलब बहुत बेसिक चीज़ है ये, कि फास्ट लेन में कौन चलेगा और कैसे चलना है आपको, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्रूजिंग लेन क्या होती है, ओवरटेकिंग लेन क्या होती है, स्टॉप करने की लेन क्या होती है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता होता, और कुछ तो पता होने के बाद भी फॉलो नहीं करते हैं। तो ये तभी होता है जब आप बिना नॉलेज लिए हाईवे पे उतरते हो। हमेशा हाईवे पे तभी उतरना जब आपको कॉन्फिडेंस हो पूरा अपनी ड्राइविंग पे, कि हाँ आप ब्रेकिंग अच्छे से करते हो, आप गाड़ी अच्छे से स्टेबल रखोगे, मतलब डगमगाएगी, मतलब आपको स्टेयरिंग पे आपका फुल कंट्रोल होना चाहिए, अटेंटिवनेस होनी चाहिए, ये नहीं कि सो रहे हो। और नॉलेज होनी चाहिए आपको थोड़ी सी कि कैसे क्या करना है। अब मैं यहाँ ओवरटेक करूँगा, ठीक है, ब्रेक लगाए, कर दिया। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो, पर थोड़ी प्रैक्टिस के, थोड़े एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। बहुत लोग इसमें गलती करेंगे, ब्रेक का सही इस्तेमाल, रेस का सही इस्तेमाल होना चाहिए। आप अगर बिना ब्रेक के जाओगे तो आपकी गाड़ी डगमगा सकती है। तो हमेशा अगर एकदम से शार्प टर्न लेना है ना, तो ब्रेक यूज करो, ताकि उससे क्या होता है, गाड़ी का जो फोर्स है वो आगे आगे को पुश हो जाता है, तो उससे जो है आपकी गाड़ी स्टेबल रहती है। हमेशा शार्प टर्न ब्रेक मार, हल्का सा ब्रेक लो, फिर टर्न लेके रेस दे दो, रेस छोड़ के ब्रेक लेके फिर रेस दो। अब ये नॉर्मल है, ये कोई शार्प टर्न नहीं है, इसमें आप नॉर्मल चल सकते हो। और मैं एक सच बात बताऊं, अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश जा रहे हो ना, और आपको मैप पे 2 रूट दिखा रहे हैं, एक पानीपत से शामली से होते हुए, और एक गाजियाबाद और मेरठ से होते हुए, तो मैं आज तक मेरठ से गया हूँ। मेरठ वाला जो एक्सप्रेस वे है वो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये रास्ता भी बहुत अच्छा है, मतलब हाँ
ये क्या कहते हैं, हल्का सा सुनसान है, पर यहाँ की ये रोड्स बहुत अच्छी रोड्स हैं। ये देखो एकदम से इसने लेन चेंज करी। हाँ, तो ये बहुत अच्छी रोड्स हैं भाई, अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है इन रोड्स में, बहुत अच्छी रोड्स हैं। और बहुत कम लोग जाते हैं यहाँ से, आप देख ही सकते हो कितना ट्रैफिक है। ये हरिद्वार जाने की रोड है, यहाँ कितना ट्रैफिक है, बहुत कम ट्रैफिक है अभी इस टाइम। तो आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। और ये कोई बुरा रूट नहीं है, बहुत अच्छी रोडें हैं। ऐसी ही रोड जो है मेरठ के बाद ऐसी ही रोड है वहाँ भी। तो मेरठ एक्सप्रेस भी अच्छा बना है नो डाउट, और यहाँ से भी जा सकते हो अगर आपको थोड़ा जाम अवॉइड करना है तो। यहाँ जैम कम है, बहुत खाली है, या तो हो सकता है मैं वीक डे पे आया हूँ, वीकेंड पे नहीं हूँ, इसलिए भी हो सकता है। पर मेरे हिसाब से रोड ये देखो यार, क्या बढ़िया रोड है आगे, ये देखो कितनी बढ़िया रोड है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से भी आप आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बेकार रोड है बहुत। और ये गाड़ी बहुत अच्छी है यार, XUV 700 बहुत अच्छी गाड़ी है ये, मेरे को बहुत पसंद है ये पर्सनली। मतलब महिंद्रा ने इस गाड़ी में सब कुछ दिया है, फीचर एक से एक है। इंजन तो मैं क्या ही बोलूँ, इंजन तो बहुत अच्छा इंजन है, ये देखो क्या दौड़ती भागती जा रही है। इंजन, फीचर्स, लुक्स, मेरे को तो बहुत लोग कहते हैं उनको लुक्स पसंद नहीं आते इस गाड़ी के, पर मेरे को तो इसके लुक्स अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों नहीं लोगों को पसंद आते हैं लुक्स। और स्पेस 7 सीटर है ही, बड़ी गाड़ी है बढ़िया। और मेरे को इसकी स्टेबिलिटी, इसका पावर, इसकी पावर बहुत अच्छी लगती है। मतलब